नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती को गुस्सा आ गया, लेकिन क्यों? उसके पीछे का कारण यह है कि जिस तरीके से लगातार बसपा के बारे में झूठी और भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, जैसे कि बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इसके अलावा बसपा का गठबंधन हो गया है, अंदर अंदर बात चल रही है, बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया है, बीजेपी के साथ आ गई है बसपा और इंडिया अलायंस के साथ आ गई है। इस तरीके की तमाम खबरें लगातार चलाई जा रही हैं। मैंने हमेशा एक बात कही है कि कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग अभी भी, क्योंकि बसपा के बारे में जानकारी रखने वाले दर्शक बहुत हैं, वो लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है बसपा में, बसपा का नया अपडेट क्या है, बसपा सुप्रीमो मायावती का अगला कदम क्या है। ये सब चीजें लोग जानना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, उनके बारे में जानने की क्यूरोसिटी लोगों में रहती है। तो लोग क्या करते हैं, व्यूज पाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर पाने के लिए झूठे थंबनेल का इस्तेमाल करते हैं। झूठा थंबनेल लगा करके बहुत दिनों तक आप अपने YouTube की दुकान नहीं चला सकते। आप अपनी किसी भी कोई भी दुकान नहीं चला सकते झूठ के सहारे। एक ना एक दिन उस झूठ का पर्दाफाश होता है, और जब पर्दाफाश होता है तो वज्रपात इतना जबरदस्त होता है कि फिर वो आपसे संभाले नहीं संभलेगा। इसी तरीके से तमाम जो दूसरे YouTube चैनल हैं वो भी, और एक बड़ा नाम जिसका जिक्र भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया है अपने एक्स की पोस्ट में, जिसमें वो नाराजगी उन्होंने दिखाई है, नाराज होती हुई वो दिखाई दी है, तो वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक झूठ ही परोस रहा था। और उसके बाद जो कुछ भी उन्होंने एक्स पर लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, वो मैं आपको बताती हूँ। वो लिखती है कि जैसा कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ना तो बीजेपी के एनडीए गठबंधन के साथ है और ना ही कांग्रेस के इंडिया समूह गठबंधन के साथ है, तथा ना ही किसी और अन्य फ्रंट के साथ है, बल्कि इन दोनों व अन्य किसी भी जातिवादी गठबंधनों से अलग अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के अंबेडकरवादी सिद्धांत व नीति पर चलने वाली पार्टी है। लेकिन इसके बावजूद भी खासकर दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा इन वर्गों के प्रति जातिवादी मानसिकता रखने वाले कुछ मीडिया बीएसपी की इमेज को बीच बीच में धूमिल करने व राजनीतिक नुकसान पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, जिसको लेकर पार्टी को लगातार अपने लोगों को इनसे सतर्क रहने की भी जरूरत पड़ती रहती है। इसी क्रम में भी हाल में भारत समाचार ने अपने YouTube चैनल में बीजेपी के साथ आ गई मायावती, कर दिया बड़ा ऐलान, इस शीर्षक से गलत, तथ्यहीन व विषैली खबर चलाई है, जबकि उसके भीतर न्यूज में कुछ और है। इस प्रकार से भारत समाचार चैनल द्वारा पार्टी की इमेज को खासकर चुनाव के पूर्व इस प्रकार का आघात पहुंचाने का जो घिनौना प्रयास किया जा रहा है, उसकी जितनी भी निंदा व भर्त्सना की जाए वह कम है। चैनल को इसके लिए माफी जरूर मांगनी चाहिए। साथ ही पार्टी के लोगों से विशेष आग्रह है कि वे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मीडिया के किसी भी प्रकार के घिनौने हथकंडों से हमेशा जरूर सावधान रहें और किसी भी के भी बहकावे में ना आए, क्योंकि जातिवादी तत्व अपने अम्बेडकरवादी कारवां को कमजोर करने के घिनौने षड्यंत्र में हमेशा किसी न किसी रूप में लगे रहते हैं। तो ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर, नाराजगी जताई है एक पर्टिकुलर चैनल के लिए भारत समाचार, क्योंकि जिस तरीके के भ्रामक और झूठी खबरें बसपा के लिए लगातार चलाई जाती हैं। इससे पहले और भी तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी बसपा के लिए, बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए इसी तरह की खबरें चलाता हुआ आ रहा है। लेकिन अब सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार एक्टिव हैं बसपा सुप्रीमो मायावती हर मुद्दे को लेकर के। तो वो इतनी बड़ी बात को तो यूं ही तो नहीं जाने दे सकती थी, और उन्होंने इस पर रिएक्ट किया है और एक लिखा है पोस्ट की चैनल को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात है और एक झूठी खबर को इस तरीके से एक मतलब प्री प्लान प्रायोजित तरीके से चलाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक ब्लंडर मिस्टेक भी नहीं कह सकते, इसको जानबूझकर चलाया गया प्रोपेगेंडा ही है ये, क्योंकि बीएसपी को बदनाम करने की साजिश लगातार हो रही है। और इसके अलावा न सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया, यूट्यूबर्स भी कहीं ना कहीं थंबनेल इस तरीके का लगाते हैं
कि ये ऐलान कर दिया, वो ऐलान कर दिया, ये धमाका कर दिया, वो धमाका कर दिया, और बीएसपी ये करने जा रही है, बसपा ये करने जा रही है। इस तरीके के झूठे थंबनेल लगातार लगाए जाते रहते हैं। और ये जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप बैठे हैं, इतना बड़ा चैनल आप लेकर के बैठे हैं, उसके बावजूद आप इस तरीके की भ्रामक खबर चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी का जिक्र किया है। बसपा किसी के साथ कोई गठबंधन में नहीं, कहीं नहीं। अपने आप को प्रूव करने के लिए या साबित करने के लिए हर बार कोई सर्टिफिकेट वो नहीं देगी। जैसे किसी भी व्यक्ति से आप किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट मांगे कि साहब आप देशभक्त हैं, इसका प्रूफ दीजिए, आप ईमानदार हैं, इसका प्रूफ दीजिए, तो ये कोई प्रूफ वाली बात नहीं है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है या नहीं है तो इसका वो प्रूफ दे। अब नहीं है वो तो नहीं है, इसका वो प्रूफ ही क्या देंगे। और जिसको समझना वो समझेंगे, जिसको नहीं समझना वो नहीं समझेंगे। झूठी खबरें चलाना और भ्रामक खबरें चलाना, गलत थंबनेल के द्वारा खबरें चलाना, इस पर बेहद नाराजगी जताई है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। उनका ये एक्स पर पोस्ट आया तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इस पर बात की जाए, चर्चा की जाए कि झूठी खबरें फैलाना बसपा के लिए अब लोग बंद कर दें। खबर वही सही होती है जो बसपा सुप्रीमो मायावती खुद देती हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दें, मीटिंग के जरिए दें या फिर एक्स के जरिए दें। खबर वही सच और तथ्यपूर्ण होती है। इसके अलावा सारी खबरें भ्रामक हैं और किसी पर भी विश्वास ऐसे नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में आपको बीच बीच में कुछ आवाजें आ रही होंगी, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे बस के बाहर चीज है। ये यहाँ बिल्डिंग में, सोसाइटी में ही कुछ काम चल रहा है, उसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस आप लोगों को आया है, उसके लिए माफी चाहती हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।